अगर छोटे भाई के प्रेम और त्याग को कोई उदाहरण दिया जाता है तो हमेशा लक्ष्मण का नाम लिया जाता है। कहा भी जाता है कि अगर बड़ा भाई भगवान राम जैसा हो तो छोटा भाई लक्ष्मण जैसा हो। लक्ष्मण के भाई के प्रति प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण तीनों लोक में नहीं मिलता है। लक्ष्मण का अपने बड़े भाई श्रीराम के प्रति प्रेम को बताने के लिए तमाम कहानियां हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि राम जब 14 वर्षों के लिए वनवास काट रहे थे तो उस दौरान बड़े भाई और भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण कभी नहीं सोए। इसीलिए उन्हें गुडाकेश भी कहा जाता था। गुडाकेश का मतलब जो निद्रा का स्वामी हो। अपनी इसी विशेषता की वजह से लक्ष्मण लंका युद्ध में रावण के बड़े पुत्र और बेहद पराक्रमी योद्धा और अति बलशाली मेघनाद का वध करने में सफल रहे थे। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को दिया वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी भाग लिया था। मेघनाद ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद उन्हें इंद्रजीत के नाम से पुकारा जाने लगा। युद्ध जीतने के बाद मेघनाद जब लंका जाने लगे तो उन्होंने इंद्र को अपने साथ ले लिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि अगर वो इंद्र को मुक्त कर देंगे तो वो उन्हें एक वरदान देंगे। ब्रह्मा जी ने मेघनाद का अमर होने का वरदान तो ठुकरा दिया, लेकिन उन्हें आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर एक केवल वही व्यक्ति उनका वध कर सकता है जो 14 सालों से सोया न हो। वनवास में राम के साथ गए लक्ष्मण जब राजा दशरथ ने श्रीराम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने कहा कि वह भी उनके साथ चलेंगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वह वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएंगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उनका भी ध्यान रखना होगा। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की यह बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गईं। निद्रा देवी ने दिया वरदान। वनवास की पहली रात को ही जब श्रीराम और सीता माता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के पास आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की उन्हें ऐसा वरदान दे कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए, ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 सालों तक सोए तो यह वरदान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के आग्रह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। पति परायण उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार कर लिया और वो 14 वर्षों कर सोती रहीं।